हम जिम आ चुके हैं। टुडे इज़ 24 नवंबर, संडे। आज होने वाला है हमारा फास्टेड कार्डियो सुबह 40 मिनट्स का, 10 मिनट HIIT, 4 मिनट राउंड्स 20 सेकंड के, गोइंग ऑल आउट। ये मैं कर रहा हूँ क्रॉस ट्रेनर पे, बिकॉज ये लो इम्पैक्ट इक्विपमेंट है। पहले मैं बीच में असॉल्ट बाइक पे कर रहा था, तब माई बॉडी कुड अफोर्ड टू डू ऑल दैट। अभी सो डीप इन टू द कट बहुत टैक्सिंग होता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जस्ट टू गिव यू गाइज एन अपडेट, आज से हम ऑफिशियली 6 डेज आउट हैं। 30 नवंबर को वी हैव टू स्टेप ऑन स्टेज। कल का दिन मेरा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा गया। मेंटली आई वाज फीलिंग अ लॉट बेटर। एंड आज और कल एक ज़ीरो कार्ब डे है। कल ऑल्दो क्योंकि 2 बार ट्रेनिंग थी, सुबह कार्डियो एंड शाम को भी ट्रेनिंग, तो उसके बाद एक ओट्स का बोल मेरे को खाने को मिला था एज कोच सेट। बट आज कम्प्लीटली ज़ीरो कार्ब। एंड आज शाम को भी हमें कार्डियो करने आना है, तो ये 40 मिनट्स, फिर शाम को आधा घंटा। आज जो मैं सुबह उठा था, आई थॉट कि यार बातें करूँगा कैमरा से। काफ़ी चीज़ें हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। मेरी जो इस जर्नी से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट दैट। एंड होपफुली अगर आप में से कोई जा रहा है उसके थ्रू, तो यू वुड ऑल्सो रिलेट टू इट। बट आज इतना थका हुआ, इतना ग्रॉगी उठा ना मैं, बैंड बज गई। गाइस अगर आपने कभी HIIT किया है तो दोस्त 20 सेकेंड इंटरवल्स फील लाइक 2 मिनट्स, एंड जो 2 मिनट का रेस्ट मिलता है दैट फील्स लाइक 20 सेकेंड्स। मैं जो आप लोगों के साथ कॉम्पिटिशन प्रेप माइंडसेट के रिगार्डिंग बात करूँगा। कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने पिछले मेरे 1-2 एक्सपीरियंसेस से है, एंड ऑब्वियसली इन वाले जो नया इस प्रोसेस से मैं गो थ्रू किया हूँ, एक काफ़ी लंबी, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एंड ओवरऑल बेटर प्रोसेस है। तो नंबर 1 इज़ ऑब्वियसली इट्स अ चॉइस, यू गेट टू डू दिस। लोग बोलते हैं कि भाई मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितना सैक्रिफाइस किया है, बट अल्टीमेटली नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू गो ऑन अ कॉम्पिटिशन प्रेप। नो वन इज़ टेलिंग यू टू गो इन अ कैलोरी डेफिसिट, ईट दिस लेस। आप अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से कर रहे हो, बिकॉज यू वांट समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आप देखो एक्सट्रिंसिकली, फाइनेंशियली कुछ मिलता नहीं है इससे, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर अदर पीपल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहा है कोई इंसान। तो योर रीज़न ऑफ डूइंग दिस और योर वाई needs to be very important, needs to make sense to you, because ultimately जब ये लास्ट के जो वीक्स या लास्ट का जो मंथ आता है, which becomes very very tough, you will need to anchor down to your why, and that will keep you going. So be grateful for the little things that you have, that you get to choose to do this. भाई दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, जो मजबूरी से कैलोरी डेफिसिट में, उससे भी कम स्टार्वेशन मोड में चल रहे हैं। We literally have to remind ourselves कि यार this is a chosen struggle, privileged struggle जिसे मैं बोलता हूँ। That perspective really helps जब आप इतना भूखा फील कर रहे हो throughout the day, especially in the last days। माना मेहनत है, माना it does get tough, but अगर इतने लोग इतनी कम resources, कम privilege के साथ कर पा रहे हैं, तो मतलब obviously it's very individual, but just this perspective that you get to do this and ये आप अपनी चॉइस से कर रहे हो, will give you a hard reality check, a hard slap on your face sometimes कि भाई you don't have a right to snap on other people, या फिर you don't get to be like, oh I'm on a bodybuilding prep, oh I'm going through this. No, this is your journey, this is your choice. No one cares, and even if they do, it's ultimately your role to play in it. The second point that I want to talk about was self-induced pressure. Now बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट है, स्पोर्ट इसलिए बिकॉज इसमें इतनी लेवल ऑफ डिटेल, इतनी लेवल ऑफ प्रिसीजन जाती है जब आप एक कंपेटिटिव लेवल पे करते हो। बट दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट जहाँ पे लास्ट में यू कैन नॉट चेंज द आउटकम। जो आपकी मेहनत है वो आपकी प्रोसेस में ही है। मतलब ऑब्वियसली पोजिंग डज कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। आपकी जितनी फ्लॉलेस है, जितनी स्मूथ ट्रांजिशंस हैं, जितनी ऑन पॉइंट पोजेस हैं, उस पर तो होना ही चाहिए काम, एंड इट कैन मेक अ डिफरेंस। बट आपकी जो कंडीशनिंग है, आपकी जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, वो जो आपने उन 4-5 महीने के अंदर जो अचीव किया है, वो ही उसी से डिटर्मिंड होएगा हाउ वेल यू विल बी प्लेस्ड। तो द स्टेक्स आर मच हायर। एक स्ट्रीट लीन होने में, मतलब जो सोशल मीडिया पे लोग लीन होते हैं, जिसमें लाइटिंग कंट्रोल होती है, एंगल्स अलग अलग होते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट टू कॉम्पिटिशन लेवल लीननेस। एंड बाय नो मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एकदम श्रेडेड हूँ। ऑब्वियसली आई कुड हैव यूज्ड दोस फ्यू एक्स्ट्रा डेज एंड आई कैन एक्चुअली गेट दैट फील, लेकिन आप हर लाइट के अंदर एकदम श्रेडेड दिख रहे हो। एंड लाइक सम पीपल, विच इज़ वेरी हार्ड टू गेट, ऑल्सो हैव स्ट्राइडेड रूट्स विच डिमांड्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड टाइम फ्रेम एंड कमिटमेंट एंड वॉट नॉट। तो
एक ऐसा लेवल ऑफ प्रेशर होता है इफ यू आर एक्चुअली कमिटेड टू द प्रोसेस एंड यू कम्पीटिंग टू विन, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट की जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू टिक ऑफ एवरी सिंगल थिंग. देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे जहाँ पे आप अपने कार्डियो से ऑफ नहीं जा सकते. अपने अगर स्टेप्स हैं उतने पूरे करने हैं, आपका ट्रेनिंग सेशन है वो करना है, चाहे आपकी जैसी भी हालत है, चाहे जैसी भी कंडीशन है, जिम बंद है, बारिश हो रही है, वॉट एवर, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट डू एनीथिंग. बिकॉज अगर आप एक शूट के लिए कर रहे हो प्रेप, तो आप शूट एक हफ्ता और आगे कर सकते हो. लेट्स जस्ट से इफ यू मेस अप ऑन योर डाइट, तब भी नहीं करना चाहिए ऑन अ नॉर्मल कट, एंड मैं भी नहीं करता अपनी वॉल सीरीज़ के लिए. लेकिन लेट्स जस्ट से यू डू मेस अप और लेट्स जस्ट से समथिंग और द अदर हैपेंस, तो आप अपनी डेट आगे पुश कर सकते हो कि चलो एक हफ्ता और आगे कर दिया, या फिर एक हफ्ता और कट एक्सटेंड कर दिया. बट फॉर अ शो वो डेट फिक्स्ड है. आप अपना जो लॉस्ट प्रोग्रेस है यू कैन नॉट रीगेन बाय ओवर कॉम्पनसेटिंग ऑन द नेक्स्ट डे कार्डियो से. इट्स नेवर द सेम, which brings me to our next point. If you want to be the best, you have to do what it takes to be the best. वो pressure, if you're actually willing to win, if you're actually competing to win, you have to imagine कि the person who will dominate or who will win or who is the best among the crowd is having every single thing on point. उसके सारे environmental factors support कर रहे हैं for him or her to pursue their goals. आपके जो सपोर्टिव ग्रुप है, आपके इन्वायरमेंट काफ़ी नरिशिंग है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो गया, आसपास का जो सराउंडिंग ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली काफ़ी सपोर्टिव हो गया, फाइनेंशियली और साउंड, सो दैट इट्स नॉट एडिंग टू एनी प्रेशर. नंबर 2, आप अपनी डाइट पे थ्रू आउट ऑन पॉइंट हो, एवरीथिंग इज़ बीइंग टिक्ड ऑफ. आपके सारे सप्लीमेंट्स, आपके न्यूट्रिएंट्स, ट्रेनिंग आपकी ऑन पॉइंट है. स्लीप विच इज़ अ वेरी बिग मिस्ड फैक्टर. स्लीप भी आपकी अच्छी क्वालिटी की, आप अच्छी क्वांटिटी की मिल रही है. You have to assume the person who's actually coming and is the best is getting every single thing right. तो मेरे दिमाग में the amount of मतलब not pressure but मेरे दिमाग में constantly comparing my efforts to that hypothetical self, and that could be me as well. For me, it's all about not missing any single thing because that is in my control. मेरे हाथ में वही कंट्रोलेबल है. हो सकता है कोई मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा, मेरे से ज़्यादा मसल मास वाला आए who has been doing this longer, and there are people यार. मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था पहले, बीच में मार्शल आर्ट फोकस था, तो it does take away थोड़ा सा. Now Dion, Dikshant, Vegas, Harshal, all these athletes, they have dedicated their lives to bodybuilding, so they are obviously a lot better, a lot further ahead than me. Now I have to see कि भाई मेरी स्टैंडिंग किधर है. मेरे पास सेल्फ से लेके अभी तक में जितने भी कंट्रोलेबल्स हैं, मैंने वो हर चीज़ को डायल डाउन किया है, एंड दैट इज़ ऑल दैट आई कैन डू. आई कैन नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि भाई नहीं मैं उनका लेवल मैच कर लूँ, जब मैंने उतना टाइम नहीं डेडिकेट किया उस चीज़ में. बट अगेन इट कम्स डाउन टू कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंस आपकी फिजिक में, आपके माइंडसेट में. एंड उसके अलावा इट्स ऑल अ मूड पॉइंट. मतलब वो बस आप साइकोलॉजिकली अपने आप को बैश कर रहे हो, अपने आप को लेट डाउन फील करा रहे हो कि भाई अरे यार ये तो ऐसा नहीं दिख रहा, ये वैसा नहीं दिख रहा. जस्ट हैव टू सी कि कॉन्स्टेंटली इफ़ यू आर इम्प्रूविंग वीक बाय वीक, अल्टीमेटली यू हैव टू जस्ट सी कि आप कहाँ थे. जैसे मैं अगर देखूँ मेरा 100 किलो की जो फिजिक थी वर्सेस राइट नाउ इन अ मैटर ऑफ 17 to 18 वीक्स आई हैव लॉस्ट around 17 kgs, which is a pretty good fucking number. And obviously 1 kg पर वीक हम वेट नहीं लूज़ करने का गोल रख रहे थे, उससे शायद कम था, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका एक्सट्रीम रहता है, जितना ज़्यादा फास्ट रहता है, उतना मसल लॉस का रेट भी ज़्यादा रहता है, उतनी स्ट्रेंथ भी डिप रहती है. तो वी वर टेकिंग इट एज इट कम्स. वी वर नॉट आउट ऑफ द वे जाके पुश नहीं कर रहे थे कि हर हफ्ते का 1 किलो गिरना चाहिए. तो जैसा प्लान था उसके हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट करे जा रहे थे. बट एनीवे, नॉट गोइंग ऑफ द टॉपिक, यू हैव टू डू व्हाट्स रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, बिकॉज द बेस्ट is doing everything that's required, and if you want to be that person, you have to dial every single thing down. Sometimes that pressure can actually help you push forward and get through it. On the other hand, kabhi it can actually break you, or it can get very daunting. It can make some people hate bodybuilding prep, all these competition diets and these phases. So you really have to pick and choose your heart, pick and choose this heart, because in the end, no matter कितने भी आप एक्सपीरियंस हो, it does get hard, and बहुत सकी फीलिंग होती है एंड में हर चीज़ के साथ. throughout the day there are multiple things that you're going through, like mood swings हो रहे होते हैं and what not. So with more time it doesn't get easy, it gets easier.
द मोर यू डू इट, ऑब्वियसली जैसे मेरा तीसरा यू कैन से प्रेप मैं बोलूँगा है, एंड बी वेरी माइंडफुल। इस ये बॉडी बिल्डिंग गेम इज़ all about demanding the most out of you physically, mentally. So you have to be willing to give it your all. अदरवाइज बीच में जब वो एक्चुअली में टैक्सिंग डेज आएंगे ना, यू विल फील लाइक क्विटिंग एंड यू विल फील लाइक कि आप बीच में लटके हुए हो, आप कर भी रहे हो बट आपको सेम टाइम फील भी नहीं हो रहा कि आप क्यों कर रहे हो या फिर करना चाहते भी हो। तो आज का हमारा वर्कआउट सुबह का यही खत्म होता है लोअर बैक एक्सटेंशन के साथ। अब जाऊँगा, पासिव कार्डियो था, ब्रेकफास्ट करूँगा। आज जीरो का डे है, मैंने ऑलरेडी डाइट दिखा रखी है बट आप लोगों को फिर भी एक ओवरव्यू दिखा दूँगा ऊपर से। फिर 6-7 घंटे बाद वापस में आधे घंटे कार्डियो करना है नाब्स। ऑलराइट गाइस, तो ये होने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट आज के लिए। 3 होल एग्स, थोड़ा सा इसमें गार्लिक, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, धनिया, हाफ स्कूप वे प्रोटीन इसके अंदर, एंड हमारा पेरी पेरी मिक्स जो इसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। इसमें मैं यूजुअली थोड़ा सा पालक भी डालता हूँ बिकॉज उससे थोड़ा और फिलिंग और फाइब्रस हो जाता है हल्का सा, लेकिन ख़त्म हो रखा तो नहीं डाला। स्पाइसेस का इंटेक मेरा डिसेंट है, सॉल्ट वगैरह हर चीज़ है। अभी कुछ लोग मतलब सबकी अलग अप्रोच होती है, वो सोडियम गिरा देते हैं लास्ट के वीक में, बट जैसे कोच ने बोला नॉर्मल जैसा चलता रहे वैसे ही रखना है, कुछ अभी नहीं चेंज करना है। हल्का सा जो लंच या डिनर वाले मील्स में मैं पेरी पेरी चिकन के साथ भी डालता हूँ, वो कम कर देना है बस हल्का सा, बाकी हर चीज़ सेम है। ऑलराइट गाइस, लंच टाइम। 150 ग्राम चिकन विद वेजीज, पेरी पेरी एंड 1 ग्लास कोक ज़ीरो, एंड ये पानी है जो कि साथ में 200-300 ml में पीऊँगा आफ्टर दिस। ज़्यादा भी एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली हमें वाटर इनटेक को भी मतलब कंट्रोल करना है। अभी ज़्यादा इस पर नहीं रिलाई करना है, अपना 5.5 लीटर्स के आसपास है डेली का वाटर इनटेक, तो हैव टू हिट दैट एज वेल। मेरा मिस हो रहा है बल्कि उल्टा, हालत थोड़ी लो सी फील हो रही है। तो जस्ट गोइंग टू ईट दिस मील, उसके बाद टेक अ शावर एंड फिर अपने थोड़े स्टेप्स पूरे करने निकलूँगा। 30-40 मिनट के लिए वॉक करूँगा ताकि 4,000 के आसपास स्टेप्स हो जाएं। अभी 3500 कुछ हो रखे हैं, एंड उसके बाद फिर हमें इवनिंग सेशन के लिए भी जाना है। आज थोड़ा लो फील हो रहा है भाई, आज बॉडी काफ़ी ऐसे झुकी सी फील हो रही है कि मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा। बट जब भी ऐसा होता है आई जस्ट गो फॉर अ वॉक एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आई गेट इनटू द ग्रूव कि चल ठीक है, चल वॉक करना है। फिर 40 ही मैं 1 घंटा चल देता हूँ, तो just gonna go do that, and yeah. Continuing on our previous talk, wanted to talk about how being neutral around your training. Starting में आपके जो पहले 2-3 महीने होते हैं, अगर आपकी एक लंबी प्रेप है जैसे मेरी है, तो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपका मूड, आपका जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड लास्ट के 1-1.5 महीने में बहुत ही सकी फीलिंग होती है। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव गॉन थ्रू दिस विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट जो नहीं गए हैं, आई विल जस्ट पेंट अ पिक्चर फॉर यू गाइस। वो आपके पम्प्स नहीं आपको फील हो रहे हैं उतने अच्छे, यू आर फीलिंग वेरी वीक गोइंग इनटू द सेशन, आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी वो जो सेम गरम यू कैन से जो फील होती थी वार्म अप करने के बाद या फिर थोड़ा सा मूव करने के बाद वो नहीं हो रही है। सो मल्टीपल फैक्टर्स दैट एक्चुअली मेक यू फील रेडी फॉर अ वर्कआउट, वो आपको नहीं फील हो रहा होता है, हाइप्ड अप नहीं फील हो रहा होता है। तो पहले के टाइम पे आई यूज्ड टू ट्राई एंड हाइप माई सेल्फ अप कि यार रॉकी के म्यूज़िक सुन रहा हूँ या फिर जो भी मेरे आने में मोटिवेशन वाले हैं, और वट एवर म्यूज़िक दैट गेट्स मी गोइंग। अभी इन दीज डेज काफ़ी नम सी फीलिंग होती है, वो सारे गाने जो सुन के मैं अपने आप को विजुलाइज करके ऐसे हाइप्ड अप होता था, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रही होती है। तो यू हैव टू रियलाइज दैट यू टेक वॉट एवर यू कैन गेट। आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो गोइंग इनटू इट एंड कमिंग आउट ऑफ इट। जैसा वर्कआउट जा रहा है इट इज़ अ डेली टास्क, और जिससे आपके लिए एक नॉन नेगोशिएबल है, वो आपको करना है एट वॉट एवर कैपेसिटी। तो योर गोल इज़ टू शो अप जितनी भी एनर्जी, जितनी भी कैपेसिटी के साथ आप कर सकते हो, एंड just dial it in. Some days your workouts will be good, some days they will be okay, some days they will be very bad, but हर दिन उन सारे दिनों आपको जाके करना ही है। You can't quit in the middle of a session. भले उतना enjoyable नहीं होगा, less enjoyable होगा, but it is just how the prep affects you mentally and आपकी performance पे. Which is why I'm saying being neutral when it comes to your training, and also sometimes just feeling grateful कि यार you're getting to do this। जैसे मेरे लिए I'm getting to train in such a premium gym जैसे One Above हो गया, और लेट्स जस्ट से जैसे मैं इंजरी के फेज से गया था, तो मेरे लिए तब
आई जेन्युइनली विश कि भाई मैं बस चल सकूँ। तो मेरे लिए इतना वो क्राइटेरिया इतना कम था मूवमेंट का। तो जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑफ द डेज और रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि भाई इतनी एक एबल्ड बॉडी है, फंक्शनल बॉडी है, एंड गेटिंग टू एक्सपीरियंस एंड लिव इन दिस एंड बी बेटर, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू यू नो push in those days and just get through it. Alright guys, time for our second session, which is 24th. आज से 5 days out, but हम Thursday को fly कर रहे हैं। 28th November को we are flying to Goa। तो आज 24th हो गया, 25th, 26th and 27th। तो आज के तो सारे हमने कर लिए। तो 25th, 26th, 27th के बचेंगे ट्रेनिंग सेशंस या जो भी बेसिकली हमें इन 3 दिन में जो करना है मैक्सिमाइज। One last push, dialing in every single thing. So the next point that I want to talk about is being aware and managing stressors. आपका throughout the week अलग अलग टाइप के डेज रहेंगे, जहाँ पे कुछ दिन आपका मूड अच्छा रहेगा, कुछ दिन एक एवरेज न्यूट्रल से डे जाएगा, कुछ दिन बहुत ख़राब होएगा। एंड इन दैट पर्टिकुलर डे इटसेल्फ, मतलब उस एक दिन के अंदर भी बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होगी। यू विल most probably go through a roller coaster of emotions, and I'm not saying ये हर किसी के साथ होता है, पर होना चाहिए, कभी कभी होता है, but you should know what to expect। and कुछ चीज़ें जो आपको हो सकता है और नॉर्मल डे बहुत ही मतलब इनसिग्निफिकेंट चीज़ होती है जो बॉदर भी नहीं करेंगी। जैसे अगर मैं कोई चीज़ कहीं रख के किसी ने कुछ और उसको हिला के कहीं और रख दिया, दैट टेक मी ऑफ। तो इन फेजेस में लास्ट के में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट your mental peace and be aware of the things that may or may not pick you off, that may disrupt your mental peace, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। Yes, hunger is there throughout, एक constant feeling रहती है भूख की, because आपके hunger hormones namely ghrelin जो कि बहुत ऊपर जा रखा होता है in most athletes at the end of the prep, एंड लेप्टिन जो कि सैटिस्फैक्शन के लिए रहता है, मतलब जो पेट भरे वाली फीलिंग के लिए होता है, वो बहुत कम हो रखा होता है। सो बॉडी इज़ वे ऑफ टेलिंग यू कि भाई खाना चाहिए, बॉडी फैट कम जा रहा है, वी नीड फूड। तो ये सारे फ्लक्चुएशन, ये सारे चेंजेस होते हैं टू गेट यू टू ईट मोर फूड, एंड ये सारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं बिकॉज आवर बॉडी इज़ नॉट ट्राइंग टू गेट लीन। ये हमारी पर्सनल परस्यूट है बिकॉज दैट इज़ आवर वांट, but body की need is to get more fat in to manage the hormone health and get to a balanced state। वो hunger की feeling तो constant रहती है, but in those days let's just say something ticked you off, being aware कि भाई मेरे को जो भूख लग रही है actually is it because I haven't eaten in a long time, or is it because of these series of events that have occurred in this past whatever 3-4 hour 5 hour window which are leading me to feel this way। वो level of awareness build करना, just asking yourself the right questions, sitting with yourself, and then coming to the next point which is managing stressors, doing breath work, listening to calming music, going for a walk, making sure that you stay away from things, people that do disrupt your mental peace। You don't feel like talking, keep your phone aside। That is something that I've noticed कि मैं बहुत इन पिछले 2-3 हफ्ते में काफ़ी करने लग गया हूँ। I'm eating alone, I'm eating बहुत ही आराम से, धीरे धीरे, silently। So that is my way of feeling calm, that is my way of just being present, not trying to be very food focused। So these are all small ways to just help you। Obviously this will not be a big solution, लेकिन ये it can go a long way, especially for an athlete who maybe lives in a chaotic environment, and especially Indian households में सारे लोगों की परसेप्शन अलग होती है इस चीज़ को लेके कि यार रोटी नहीं खा रहा या फिर चावल नहीं खा रहा, जिससे हम लोग ज़ीरो कार्ब्स हो। आई बीन फॉर्चुनेट इनफ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। पेरेंट्स हैव बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग, फैमिली हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पे शादी वगैरह होता है या फिर आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, you know why you're pursuing this। Obviously people will question your methods, people will question why you are doing whatever is it that you're pursuing, but ultimately you have to be the one to protect your own mental peace, because either way karna to hai, competition is not going to win itself। ओके गाइज, शाम का स्नैक ज़ीरो कार्ब डे वाले दिन यूजुअली 1 स्कूप प्रोटीन और 10 बादाम होता है।
तो मैंने क्या किया, ये मैंने वे की पेस्ट बनाई है, ये मैं बहुत साल पहले बनाया करता था, 5-6 साल हो गए हैं। तो मैं 70 ml के आसपास पानी लेता हूँ, 60 या 70 ml, हल्का सा जो भी ग्लास के अंदर, एंड उसमें एक पूरा स्कूप वे डाल दिया इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ शेक। तो ये थिक सी थोड़ी पेस्ट बन जाती है, एंड उसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। इसके अंदर थोड़े थोड़े ऐसे चॉप करके आलमंड डाल दिए, तो ये बहुत टेस्टी सी ऐसे आइसक्रीम टाइप सा बन जाता है, ठंडा सा थिक सा पेस्ट होता है। तो आपको एक डेजर्ट वाली फील आती है इससे, प्रॉपर हाई प्रोटीन डेजर्ट। ये जम गया है ऊपर की लेयर, अंदर पानी होएगा, लेकिन ठंडा ठंडा पूरा आपको। ऑन डेज जहाँ पे आपको वॉल्यूम, जैसे पानी से ऑब्वियसली ज़्यादा पेट थोड़ा भरेगा, टेस्ट से ज़्यादा ट्रेड ऑफ करना है तो आप कर सकते हो, दैट इज़ अ स्मॉल हैक। काफ़ी लोगों को पता है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बट सो गुड थिंग्स वी डू ऑन जीरो कार्ब्स टू एंजॉय। मज़ा आ गया।